तो ये मैंने शो किया था यहाँ पे, देखो सारे लोग चले गए, बहुत जल्दी चले जाते हैं। एडी करंट डेप्थ पेनिट्रेशन, तो ये मैंने बताया कि जब भी क्या होता है कि एडी करंट जो सरफेस पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, डेप्थ के अलॉन्ग जाते हैं, तो इसकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। और जहां पर ये क्या हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी जो हमारे पास एडी करंट है उसकी इंटेंसिटी 37% हो गई, तो टॉप से लेकर नीचे तक कहते हैं उसको स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जिसे डेल्टा के नाम से कहा जाता है, ठीक है ना, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें शो की है। डायग्राम आप देख लो, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वाइल है, ये क्वाइल है, क्वाइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, एडी करंट इस सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से सर्कुलरली। तो देखो यहाँ पे जो पास में क्वाइल, देखो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे जा रहे हैं देखो डिक्रीज हो गई है, नीचे कम होती जा रही है, ब्लू हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, फिर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। अगर मटेरियल में कहीं भी डिफेक्ट होगा यहाँ पे सपोज करो मटेरियल में कहीं डिफेक्ट होता है, ब्लैक टाइप का हो जाएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। प्रॉपरली इक्विप्ड होता है ये, ठीक है ना, एडी करंट जो इक्विपमेंट होता है प्रॉपरली इक्विप्ड होता है, जिसमें एसी अल्टरनेटर लगा होता है, ठीक है ना, साथ साथ में गैल्वेनोमीटर भी रहता है, उसमें ऑसिलेटर भी रहता है, तो उससे इक्विप्ड होता है, तो पूरा का पूरा डिस्प्ले भी हो जाता है, ठीक है ना, और डिफ्लेक्शन भी हो जाता है उसमें कि किस साइड में वोल्टेज की एडी करंट की डिफ्लेक्शन कम है, कहने का मतलब जहां पे इंटेंसिटी कम है उसको डिफ्लेक्ट भी करके बताता है वो। प्रोब्स होते हैं भाई, ऐसे तो डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, कुछ प्रोब्स होंगे, इंपॉर्टेंट है प्रोब्स, ठीक है ना। 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोब्स है, ठीक है ना। प्रोब्स का मतलब ये है जिस सरफेस को डिटेक्ट करना है वो ले जा करके टच कराना है, उसके पास ले जाना है, तो कुछ प्रोब्स होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको कान खोदना है, कान की सफाई करनी है, तो कान की सफाई कैसे करते हो, एक स्टिक लेते हो, स्टिक के अंदर क्या लगी होती है, कॉटन लगी होती है, ठीक है, उसमें मेडिसिन भी थोड़ी बहुत होती है, तो कान की सफाई के अंदर इंसर्ट करा के करते हो ना, तो फिर क्या करते हैं, अंदर के जो मैल है वो बाहर आ जाती है। उसी तरह से टेस्ट करना है, तो आप कोई भी मटेरियल टेस्ट करना है, कोई भी इक्विपमेंट टेस्ट करना है जिसके सरफेस पे डिफेक्ट हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 3 टाइप्स की क्या है हमारे पास प्रोब्स हैं। The test coil are commonly used in 3 configuration। पहला सरफेस प्रोब, जैसे सरफेस प्रोब है, ये पेंसिल टाइप का है। अब इसमें क्या क्या होगा आप सुन लो आप लोग, इसके अंदर क्वाइल होगा, इसके अंदर क्वाइल होगा, इस क्वाइल में एसी करंट आएगा, ठीक है ना, एसी करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और पास में कोई वर्कपीस लाओगे आप तो उसमें एडी करंट डेवलप हो जाएगा, और डिटेक्ट करके बता देगा, सिग्नल दे देगा, कहीं पे स्क्रीन लगा होगा वहां पे सिग्नल दे देगा, ठीक है ना। सरफेस प्रोब हो गया आपका, इंटरनल बॉबिन प्रोब, ठीक है, इंटरनल बॉबिन प्रोब ये देखो जो सरफेस प्रोब है कि वो सरफेस डिटेक्ट करते हैं, सिंपल सरफेसेस, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर वर्क पीस है, मान लो कनेक्टिंग रॉड का सरफेस है, ठीक है ना, वो सब करते हैं। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं हमारे पाइप्स के अंदर भी क्रैक्स हो जाते हैं, तो इंटरनल बॉबिन प्रोब है, ठीक है ना, इस तरह का होता है शेप का, इसके अंदर क्वाइल होता है, इसके अंदर क्वाइल होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और इस पे सरफेसेस पे एडी करंट डेवलप हो जाता है, और इसमें ऑसिलेटर भी होता है, ठीक है ना, तो डिस्प्ले करा देता है कि हाँ कहाँ पे डिफेक्ट है। डिफेक्ट कैसे पता चलेगा, जब एडी करंट क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी एडी करंट में, कहीं डिफ्लेक्शन होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। इन सर्कल प्रोब, ठीक है ना, इन सर्कल प्रोब ये है, ठीक है ना। अब मान लो इसको तो क्या करते हैं, इंटरनल प्रोब को इंसर्ट करा नहीं सकते, बहुत बारीक होल है, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट कराना, इस सरफेस को चेक करना, इधर की जो सरफेस है अंदर के, ठीक है ना, तो इसको इंसर्ट करा करके इन सर्कल प्रोब को चेक कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स के प्रोब हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स के प्रोब हैं, इनका बनावट कैसा है, ठीक है ना, इसको यूज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन किस किस एरिया में है इनका। एप्लीकेशन देखो, इन
पहले तो एप्लीकेशन ही ब्रॉडली एप्लीकेशन लिख दिया इन्होंने कि तीनों प्रोब जो है उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। क्रैक डिटेक्शन में हो सकता है, मटेरियल थिकनेस मेजरमेंट में हो सकता है, कोटिंग थिकनेस, सरफेस पे मटेरियल के सरफेस पे कोटिंग की जाती है। कोटिंग इसलिए की जाती है कि कोई भी वर्कपीस है उसको क्या करते हैं, पहले तो स्मूथ कर देते हैं, ठीक है ना, चिकना हो तो उतना चिकना नहीं पता, कोटिंग कर देते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, तो उसकी फटीक लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये करते हैं। कंडक्टिविटी मेजरमेंट, कंडक्टिविटी मेजरमेंट तो सीधी सी बात है, किसी मटेरियल में ज्यादा एडी करंट डेवलप हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ज्यादा अच्छी है। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, कौन सा मटेरियल है, सीधी सी बात है, कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक एडी करंट ज्यादा डेवलप होगा, उससे थोड़ा कम होगा उसमें थोड़ा कम होगा, उस बिल्कुल कम होगा तो उसमें और भी कम एडी करंट डेवलप होगा। हीट डैमेज डिटेक्शंस, हीट की वजह से जो भी सरफेस पे डिटेक्शन होता है उसे चेक करते हैं। केज डेप्थ डिटर्मिनेशन, जैसे केज है, अंदर कुछ छोटे छोटे केज बने हुए हैं, उनका डेप्थ कितना है, कहीं घट तो नहीं गया है, कहीं बढ़ तो नहीं गया है। जब मैंने बना कर दिया, कास्ट करके दिया था, कास्टिंग करके, तब तो उसकी डेप्थ 10 mm थी, अब 12 mm हो गई है, तो केज डेप्थ डिटर्मिनेशन भी करते हैं। हीट ट्रीटमेंट की भी मॉनिटरिंग की जाती है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडी करंट मेथड, ठीक है ना। सर देखो ये कुछ सरफेस है, सरफेस हमें शो कर रखा है जहाँ पे कुछ क्रैक्स हैं। जैसे ये हमारे पास वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, ये ऐसा वर्क पीस है जिसमें कोई क्रैक नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव करंट डेवलप हो रहा है, अल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रहा है, एसी करंट को फ्लो करा दिया तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऐसे जनरेट हो जाएंगे, इसमें एडी करंट इस सरफेस पे आ जाएंगे। देखो इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यहाँ पे जितना येलो कलर में है यहाँ भी येलो कलर है, जितना बिलो रेड कलर आ रहा है उतना ही बिलो रेड कलर इधर भी है, ब्लू कलर जो शो कर रहा है वो ब्लू कलर हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई वर्कपीस है जिसके अंदर डिफेक्ट है, तो देखो डिफेक्ट यहाँ पे ये तो वाला पोर्शन इसके सिमिलर ही है, इधर डिफेक्ट नहीं है, इधर डिफेक्ट है, तो देखो यहाँ पे डिफेक्ट, इसकी इंटेंसिटी देखो, येलो वाला तो बिल्कुल गायब हो गया है, रेड वाला भी धुंधला हो गया है, तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है इसमें कि कहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो यही लिख रखा है, लिख रहा है एडी करंट इंस्पेक्शन इज एन एक्सीलेंट मेथड, एक्सीलेंट मेथड बहुत अच्छा मेथड है फॉर डिटेक्टिंग सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट, सरफेस पे डिफेक्ट और नियर सरफेस डिफेक्ट, ठीक है ना। when the probable defect location and orientation well is well known, मतलब ये पता होना चाहिए इसी एरिया पे डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तभी आप पता कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं क्रैक कहाँ पे है, इस तरह से। तो वेल नोन ओरिएंटेशन होना चाहिए क्रैक का, आपको पता होना चाहिए इसी एरिया पे है, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली हो सकता है तो उधर चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या एक्सीलेंट मेथड है, क्रैक को बिल्कुल क्लियर फाइंड आउट कर देता है, देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं इसके। तब सक्सेसफुली आप अगर कभी भी डिटेक्शन कर रहे हो किसका, वर्कपीस का जिसमें डिफेक्ट है, तो सक्सेसफुली आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। पहला सावधानियां, पहले नॉलेज क्या होनी चाहिए तभी कर सकते हो अच्छी तरह से, सावधानियां क्या, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ प्रोबेबल डिफेक्ट टाइप पोजीशन ओरिएंटेशन, कहने का मतलब कि जैसे कहते हैं कि हीट एक्सचेंजर में किस तरह का क्रैक आता है, तो उसकी ओरिएंटेशन पोजीशन कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उस जगह पे चेक कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन पोजीशन और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कैसे होते हैं वो पता होनी चाहिए। कि मान लो इंटरनल क्रैक हो और पता ही नहीं चल रहा हो इंटरनल क्रैक, तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरफेस डिफेक्ट और सरफेस से जस्ट नीचे का जो डिफेक्ट है उसे इजीली फाइंड आउट कर लेगा। और अच्छी इसकी क्या एक्सीलेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी इसके एक्सीलेंट है, मतलब शो करेगा अच्छी तरह से, बेटर ढंग से। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्रोब, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्रोब का मतलब ये है, हमारे पास 3 प्रोब है, इनसर्कल प्रोब है, सरफेस प्रोब है, ठीक है ना, बॉबिन प्रोब है। तो कौन सा प्रोब लेना है, ये सिलेक्शन, प्रोब का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी सक्सेसफुली हम डिटेक्शन कर पाएंगे।
द प्रोब शुड बी फिट इनटू द ज्योमेट्री। अब उस प्रोब को इंसर्ट कराना है ज्योमेट्री के बीच, ठीक है ना, जो पार्ट चेक करना है, तो ये होना चाहिए। एडी करंट दैट विल बी डिसरप्टेड बाय द फ्लॉज। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे मटेरियल का चेकिंग कर रहे हो जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल हो और प्रोब आपने डाल दिया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रीजनेबल प्रोब ड्राइव फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कौन सा प्रोब है जिसमें कितनी फ्रीक्वेंसी देनी है, ठीक है। फॉर सरफेस फ्लॉज द फ्रीक्वेंसी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी जितनी अच्छी होगी एडी करंट की उतनी अच्छा रेजोल्यूशन देगा, उतनी अच्छी उसकी इमेज आएगी, उतनी अच्छी तरह से फाइंड आउट करेगा। For subsurface flaws, lower frequency are necessary to get the required depth of penetration. तो सब सरफेस का मतलब ये होता है कि जैसे सरफेस पे डिफेक्ट होता है उसके जस्ट नीचे जो सरफेसेस होते हैं उन्हें सब सरफेस कहते हैं। तो उनके लिए लोअर फ्रीक्वेंसी आर नेसेसरी टू गेट द रिक्वायरमेंट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। उसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चेक करते हैं, ठीक है ना, तो लोअर फ्रीक्वेंसी से भी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चेक हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इनसर्कल, जो इनसर्कल प्रोब है उसका एप्लीकेशन कहाँ है? देखो इनसर्कल वाला प्रोब है। एप्लीकेशन विद इनसर्कल प्रोब मेनली फॉर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कंट्रोल में होता है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है ना। राउंड बार में कोई डिफेक्ट हो तो उसे चेक कर लेंगे, पाइप्स में कोई डिफेक्ट हो उसे चेक कर लेंगे। वायर्स एंड सिमिलर आइटम्स आर जनरली इंस्पेक्टेड विथ अ इनसर्कल प्रोब। वायर्स और इसके सिमिलर जो भी हमारे पास वर्क पीस होगा उसको क्या करेंगे, इनसर्कल प्रोब से टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। डिसकंटिन्यूटीज एंड डायमेंशनल चेंजेस कैन बी रिवील्ड। मटेरियल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज हैं और डायमेंशनल चेंजेस है उसे भी चेक कर लेते हैं। देखो कुछ इक्विपमेंट बनाए हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना, वीडियो जो अगर यूट्यूब पे पड़ी होंगी आप चेक कर लेना, देख लेना। इन सीटू मॉनिटरिंग ऑफ द वायर्स यूज्ड इन क्रेन्स। क्रेन्स में जो वायर होते हैं ना लोड उठाने के लिए, रेज करने के लिए, एलिवेटर के वायर होते हैं, टाविंग केबल होते हैं, इनको भी चेक करते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, इस तरह से पता चल जाता है। तो इन सर्कल प्रोब का एप्लीकेशन ये है, आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है इसको। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल बॉबिन प्रोब, ये हीट एक्सचेंजर में यूज होता है, ठीक है ना, प्राइमरली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ट्यूब्स इन हीट एक्सचेंजर्स एंड ऑयल पाइप्स। तो ऑयल के जो पाइप्स होते हैं और हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें जो प्रोब यूज करते हैं इंटरनल बॉबिन प्रोब यूज करते हैं। देखो इस तरह से मैंने बताया था, इसके अंदर कॉयल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप प्रोवाइड किया जाता है, फ्लो होता है, प्रोवाइड किया फ्लो होता है। उसके बाद इसकी परपेंडिकुलरली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। परपेंडिकुलरली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। फिर क्या होता है, इनके सरफेसेस पे क्या होता है, एडी करंट डेवलप हो जाता है। become increasingly popular due to the wide acceptance of the philosophy of the preventive maintenance, ठीक है ना, ये बहुत ही पॉपुलर है इंटरनल बॉबिन प्रोब, ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि देखो मेंटेनेंस अच्छी तरह से हो जाता है जब क्रैक पता चल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर होता है ना, ये एनटीपीसी पावर प्लांट वगैरह में हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर दोनों में लगा होता है, कंडेंसर में भी और इवेपोरेटर में भी। तो क्या होता है, कॉस्टली होता है, उसमें मल्टीपल पाइप्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे इंटरनल पाइप्स होते हैं स्मॉल डाया के, तो कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना। तो उनको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब बिना डैमेज किए अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी हो जाती है। कभी देखना कि कंडेंसर जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर में एनटीपीसी पावर थर्मल पावर प्लांट में जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर को देखना, उसमें हीट एक्सचेंजर की तरह बिहेव करता है, मल्टीपल पाइप्स होते हैं, हजारों लाखों, ठीक है ना, उसके अंदर से फ्लो करता है, ठीक है ना। क्या फ्लो करता है, जब भी हमारा बॉयलर के बाद टरबाइन में, टरबाइन के बाद कहाँ पे आता है, टरबाइन के बाद हमारा आता है हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो जो स्टीम आती है उन्हीं पाइप्स के थ्रू, बारीक पाइप्स के थ्रू फ्लो होती है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो हीट को रिजेक्ट करती है और फिर क्या होता है, हमारा जो स्टीम है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखो यहाँ पे, अब ये तुम्हारा दिया हुआ पूरी तरह से ये इंटरनल क्या बोलते हैं, प्रोब दिया हुआ है। प्रोब में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीजें, मोटर लगा हुआ है, बियरिंग लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर रोटेशनल ट्रांसफर है, प्रोब है, होल्डर है, गाइडेड हेड है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, ठीक है ना। एसी, मेरा तो सीधा सा फंडा है कि एसी करंट जाएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसके वर्कपीस पास में लाओगे। देखो गाइडेड हेड होना जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह से लिखा हुआ है, रोटेटिंग इंटरनल प्रोब, रोटेटिंग इंटरनल प्रोब, रोटेट होता है, चेक कर लेता है पूरे सरफेस को। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर, बॉयलर में भी क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं, ध्यान रखना, वो भी हीट एक्सचेंजर ही है, हीट एक्सचेंजर, स्टीम जनरेटर, ठीक है ना। तो इसमें ये जो इक्विपमेंट बना हुआ है, ये प्रोब है, इंटरनल प्रोब। जो भी प्रोब के बारे में बताया, क्या नाम था उस प्रोब का, इंटरनल बॉबिंग प्रोब। उस प्रोब का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये पढ़ लेना है आप। एप्लीकेशन विद इंटरनल बॉबिंग प्रोब, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में होता है, हीट एक्सचेंजर में इसका एप्लीकेशन है। एक ओवरव्यू और दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं इसमें। ये एडी करंट इक्विपमेंट है, ठीक है ना। ये टेप रिकॉर्डर भी होता है साथ में, ठीक है। चार्ट रिकॉर्डर भी होता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, ठीक है, कंप्यूटर पे डिस्प्ले लेना चाहते हैं। इसके साथ एक ड्राइव पिस्टल होता है, आगे प्रोब लगा हुआ है। इस प्रोब को इस हीट एक्सचेंजर के अंदर इंसर्ट करा दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रोब के थ्रू क्या होगा, इसमें एडी करंट सरफेस पे, इस हीट एक्सचेंजर के सरफेस पे एडी करंट डेवलप हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हीट एक्सचेंजर के सरफेस, ध्यान रखना, हीट एक्सचेंजर के सरफेस पे एडी करंट डेवलप होगा। इस प्रोब के अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एसी करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो सरफेस पे जिसको चेक करना है, उस सरफेस पे हमारा एडी करंट डेवलप होता है। प्रोब के अंदर हमेशा हमेशा अल्टरनेट करंट कॉइल के अंदर फ्लो होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हो, ये सारी डायग्राम भी बना सकते हो आप कभी भी एग्जाम में, इस तरह से शो कर सकते हो। एडी करंट इक्विपमेंट ये है हमारा, इसके अंदर क्या है, सारी इक्विपमेंट, जैसे मान लो इसके साथ इंटीग्रेटेड होगी, इंटीग्रेटेड क्या क्या होगी, चार्ट रिकॉर्डर होगा, टेप रिकॉर्डर होगा, रिपोर्ट कार्ड भी देगा, ठीक है ना। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हो, कंप्यूटराइज, इस तरह से सारी चीजें कर सकते हो आप। एडवांटेजेस क्या है इसके, देखो एडी करंट टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, सेंसिटिव टू स्मॉल क्रैक, वेरी स्मॉल क्रैक के लिए वेरी सेंसिटिव है, ठीक है ना। अदर डिफेक्ट के लिए भी सेंसिटिव है। तो ध्यान रखना है, सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करता है, ठीक है ना, और सब सरफेसेस डिफेक्ट को भी फाइंड आउट करता है। डिटेक्ट्स डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स, नियर सरफेस डिफेक्ट्स, इंस्पेक्शंस गिव्स इमीडिएट रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट मिलता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, ऑसिलेटर लगा होता है। इक्विपमेंट इज वेरी पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है। मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मच मोर देन फ्लॉड डिटेक्शन, ठीक है ना। मिनिमम पार्ट्स प्रिपरेशन ही रिक्वायर्ड, कोई पार्ट प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि सरफेस को क्लीनिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। टेस्ट प्रोब डज नॉट नीड टू कॉन्टेक्ट द पार्ट, देखो लिखा हुआ है, जो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोब है वो डायरेक्ट उस पार्ट से जिसको डिटेक्ट कर रहे हो उसके कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही कर सकते, थोड़ा सा हल्का सा उसके बीच डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। इंस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स शेप के जो भी वर्क पीस हैं, इक्विपमेंट जैसे हीट एक्सचेंजर है, उसे चेक करना है तो उसे चेक कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स शेप के क्या होते हैं हमारे पास मटेरियल होते हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, ओनली कंडक्टिव मटेरियल कैन बी इंस्पेक्टेड, सीधी सी बात है, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो होता है उसे चेक कर सकते हैं। सरफेस मस्ट बी एक्सेसिबल टू द प्रोब,
जो हमारे पास प्रोब है, प्रोब जो हमारे पास प्रोब है, सुटेबल प्रोब चाहिए जिस तरह की सरफेसेस हैं, जैसे सर्कुलर जो सरफेसेस हैं उनके लिए हमारा इंटरनल बॉबिन प्रोब जो भी यूज कर रहे हैं, या तो फिर आप जो भी प्रोब तीनों है। स्किल एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इज मोर एक्सटेंसिव देन अदर टेक्निक। स्किल्ड पर्सन चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, ठीक है ना। मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। एक्सपेंसिव एक्सटेंसिव है मतलब कि टाइम टेकन प्रोसेस है। सरफेस फिनिश अच्छी, सरफेस फिनिश वर्कपीस की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। रेफरेंसेस स्टैंडर्ड नीड फॉर सेटअप। अब इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई इक्विपमेंट स्टार्ट करते हैं तो रेफरेंस सेट कर देते हैं। अब ये रेफरेंस है, इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे लेथ, लेथ क्या, जैसे मान लो सपोज करो वर्नियर कैलिपर है, उसको पहले एक स्टैंडर्ड पे ला देते हो, ठीक है ना। एरर और निकाल लेते हो, इसमें एरर कितना आ रहा है पहले चेक कर लेते हो एरर वगैरह, फिर जाके फिर इंस्पेक्ट करते हो। उसी तरह से एक स्टैंडर्ड पे लाके शो कर देते कि 0 पे आना चाहिए। मान लो एरर आ रहा है तो 1 पे आ रहा है तो ठीक है, 0.1 mm का एरर है या कुछ भी एरर है, ठीक है ना। तो उस एरर पे लाके सेट कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं एक जगह, फिर जाके चेक करते हैं। तो एक रेफरेंस बनाना जरूरी होता है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज लिमिटेड। सीधी सी बात है, सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करता है, सब सरफेसेस को फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। तो ज्यादा डिफेक्ट फाइंड आउट नहीं करेगा। फ्लॉज सच एज डिलैमिनेशन that lies parallel to the probe, coil winding and probe scan direction are undetectable। अभी क्या कह रहा है, डिलैमिनेशन होता है कि जैसे हमारे पास कोई प्लाई है, प्लाई में क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आता है, ठीक है ना। तो एडी करंट जो होगा हमारा, जो ये जो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में कहीं डिफेक्ट आ रहा है, लेयर डिफेक्ट, जैसे लेयर की बात कर रहा है डिलैमिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई टूट रहा है, जैसे मान लो ये कोई वर्क पीस है, बीच से काट दो पूरी तरह से, डिलेमिनेशन इसे कहते हैं, बीच से काट के आधा ऊपर कर दो आधा नीचे कर दो, हट गया। तो उस तरह के डिफेक्ट को चेक नहीं करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो डिलेमिनेशन वैसे भी चेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, आवाज 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 सुनाई दे रही है? आवाज आवाज दुनिया में नहीं है क्या? अंशुल, अंशुल शर्मा, कितना यस सर, आ परसेंट रही समझ आवाज में सर। आया तुम्हें? सर आया है सर, एडी करंट तो सर 12th में भी पढ़ा था सर, आया है सर। ज्यादा कुछ नहीं है, 12th का पढ़ा हुआ है तो भूल जाती है चीजें, ठीक है ना। तो कुछ यस सर। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रोब्स हैं, 3 प्रोब्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। और एडी करंट इक्विपमेंट कैसे है, उसमें क्या क्या होते हैं, दूसरा एडी करंट कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। स्किन, इसमें एक चीज और था, स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। मटेरियल के डेप्थ में जब भी जाते हैं एडी करंट की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसे स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बताओ मुझे। यस वर्धन, यस वर्धन। अर्पित छिपा, अर्पित, यस सर। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया तुमको? यस सर। कैसे एडी करंट डेवलप करेंगे मुझे बताओ। सर को पहले तो उसमें एसी करंट प्रोवाइड करेंगे कॉइल में। हाँ कॉइल में एडी करंट, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। हाँ और डिफेक्ट होता है तो वो उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर उसके परपेंडिकुलर वो एडी करंट जनरेट हो जाता है। दीपक सेन, दीपक, दीपक सेन,
दीपक सेन, दीपक सेन, हार्दिक मीना, हार्दिक मीना, हार्दिक मीना, माया साहू, माया, माया, हाँ बेटा बताओ क्या समझ में आया? तो मैं वीडियो लेक्चर ही क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। मैंने शेयर कर दिया है, बुक भी शेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो एडी करंट भी खत्म हो गया आपका, केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मेथड वो भी इजी है, ठीक है ना। उसके बाद जो टॉपिक आप कहेंगे रिपीट करने के लिए तो उसे रिपीट कर दूंगा मैं फिर से। उसके बाद आपको असाइनमेंट जमा करना है और फिर से प्रेजेंटेशन देना होगा। हमारे पास जब ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मेथड खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 3 टॉपिक बचेगा, एडी करंट मेथड बचेगा, एकॉस्टिक मेथड बचेगा और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मेथड हो जाएगा। तो इस पे फिर देखो ये 10 नंबर का फिर होगा प्रेजेंटेशन आपका, और तीनों सर इसमें केवल मेथड ही है क्या? है। सर इसमें केवल मेथड ही होंगे बस केवल? हाँ और क्या है, मेथड ये सब यार, वर्किंग प्रिंसिपल जो होते हैं वही है सारे के सारे। वर्किंग प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद मतलब सर ये जो 6 मेथड आपने जो पढ़ाए इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में? हाँ खत्म हो गए, पूरे सिलेबस देख लो, पूरे सिलेबस में चेक कर लो ना, कहाँ पे खत्म हुआ है, कहाँ पे बाकी रह गया है, चेक तो करो एक बार। बुक मैंने भेजा है ना, बुक तो मैंने दे दिया है, ठीक है ना। वो बुक मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना, मैंने ढूंढ के निकाला है, बुक मिल गया है। मे भी सर्च करोगे तभी मिलेगा ज्यादा। तो बुक नहीं अवेलेबल है आपके पास, बुक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वो बुक मैंने जो शेयर की है उस बुक को डाउनलोड कर लो आप लोग। उसमें लिखा हुआ है ढंग से, जो देखो डायग्राम तो आपको पता चल गया है, किससे स्लाइड से डायग्राम कैसे कैसे बनाने हैं। अब लिखना है, अब लिखने में हो भी सकता है एडी करंट में आप एक ही पेज लिख पा रहे हो, कोई 4 पेज लिख दिया, कोई 8 पेज लिख दिया, लिख सकता है, ठीक है ना। तो लिखने पे डिपेंड करता है कि किसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। एक ही बात को तरोड़ मरोड़ के 2-3 तरह से कह देगा, वो बहुत सारे जगह कहा गया है, ठीक है ना, डायग्राम बना बना करके। तो इस तरह से आपका एडी करंट क्या पूरे एनडीईटी में लिखना ही है आपको, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। लिखना कैसे, ध्यान रखना, लिखने के साथ साथ डायग्राम भी बनाना जरूरी है, जो डायग्राम आप जानते हो, ठीक है ना। लिखने में अगर मिस्टेक होता है तो डायग्राम पे मार्क्स मिल जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत सही लिखा है उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो एडी करंट मेथड तो पूरी तरह से हो गया। विनोद कुलारिया, विनोद, विनोद, सर। क्या कुछ समझ में आया आपको? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा मैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। एक बार मैं यस सर। क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट दे रहा हूँ इसका, देखो यहाँ पे एडी करंट मेथड है, ठीक है, टेस्टिंग मेथड है। इससे क्या करते हैं, फ्लॉज, सरफेस फ्लॉज को और सब सरफेस फ्लॉज को डिटेक्ट करते हैं। एडी करंट डेवलप कैसे होता है, कोई भी कॉइल है उसमें अल्टरनेटिव करंट डेवलप प्रोवाइड करते हैं या फ्लो कराते हैं। तो क्या होता है कि उसके परपेंडिकुलर, कॉइल के परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और नीचे जस्ट जहाँ पे मतलब कॉइल की एंडिंग है, तो वहां पे क्या करते हैं, जस्ट नीचे वर्कपीस लाते हैं तो उसमें एडी करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये मेथड है, इसे इम्परफेक्शन चेक करते हैं, डायमेंशनल चेंजेस चेक करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। कंडक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, जिस वर्कपीस में डिफेक्ट चेक कर रहे हैं, अगर उसमें ज्यादा एडी करंट डेवलप हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जो हमारे पास इक्विपमेंट होगा एडी करंट का, ये उसमें एसी पावर भी होगा, टेस्ट कॉइल भी होगा, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जैसे गैल्वेनोमीटर और ऑसिलोस्कोप भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ये डायग्राम बनाना है आपको। कॉइल में एसी करंट डेवलप कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, वर्कपीस नीचे लाया मैंने, एडी करंट डेवलप होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे,
ये डायग्राम मैंने बना लिया, इसी डायग्राम को सोचो ये भी डायग्राम बना हुआ, ये भी बना सकते हो आप दोनों। म्यूचुअल इंडक्शन से भी एडी करंट डेवलप होता है। जैसे एक कॉइल दिया हुआ है, दूसरा कॉइल पास में रखा गया है, पहले कॉइल में करंट फ्लो करा दिया, इस कॉइल में क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, दूसरे कॉइल को कट करेंगी, तो कट करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है I2, वो क्या हमारा एडी करंट है। कुछ है नहीं इसमें, बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। इसमें आ जाओ, कैसे टेस्टिंग करते हैं। वर्कपीस है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो करा दिया, वर्कपीस में देखो एडी करंट आ रहा है, जहाँ पे फ्लॉज होंगे वहां पे एडी करंट डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, इतने ही है इसमें भी। बट लिखना आपको ज्यादा ध्यान रखना, इसी वजह से बुक शेयर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे भी डायग्राम बनाया है, एक कॉइल है, कॉइल में वोल्टमीटर लगा दिया है, वोल्टमीटर लगाया है तो इसमें करंट फ्लो हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड देखो जनरेट हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल में डायरेक्ट जनरेट हो रही है। नीचे वर्कपीस लाया, वर्कपीस में एडी करंट डेवलप हो गया, इंड्यूस्ड एडी करंट, उसके परपेंडिकुलरली क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेकेंडरी एडी करंट, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो एडी करंट चाहिए, यहाँ पे है। अब देखो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, जहां पे अपना जो सरफेस पे उसकी जो डेंसिटी होती है, नीचे की तरफ जाते हैं डेप्थ के लॉन्ग, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है 37% हो जाती है सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो वो कहते हैं वहां तक के डेप्थ को कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। और नीचे की तरफ क्या होता है, जाते हैं तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी या इंटेंसिटी एडी करंट की डेंसिटी और इंटेंसिटी एडी करंट की डेप्थ के लॉन्ग चेंज होती है, मतलब घटती है, उसे कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं। आज खत्म हो गया, ये डायग्राम बना दिया इन्होंने, 2 डायग्राम शो कर दिया है। प्रोब होते हैं, 3 प्रोब्स होते हैं, यूज करते हैं इसमें, सरफेस प्रोब, इंटरनल बॉबिन प्रोब, इनसर्कल प्रोब। ये देखो सरफेस प्रोब क्या है, सिंपल कोई सरफेस है उसे डिटेक्ट करते हैं सरफेस डिफेक्ट को। ये देखो इंटरनल बॉबिन प्रोब जो है, यहाँ पे देखो इंटरनल बॉबिन प्रोब कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। हीट एक्सचेंजर में एप्लीकेशन इसका ज्यादा है, ठीक है ना, ब्रॉडली यूज होता है, एक्सीलेंट है। इन सर्कल में जैसे मान लो होल वगैरह है, डेप्थ वगैरह चेक करना है कि पहले 12 mm थी, अब 14 mm हो गई, तो घिस गई है, तो इंटरनल बॉबिन प्रोब है। अब देखो एप्लीकेशन कहाँ है, क्रैक डिटेक्शन, मटेरियल टेस्टिंग, थिकनेस, कोटिंग थिकनेस करेंगे, कंडक्टिविटी चेक करेंगे, हीट की वजह से डैमेज जहाँ होंगे, केज डेप्थ चेक करेंगे, ये बता दिया था मैंने आपको, एप्लीकेशन हो गया। सरफेस डिफेक्ट कैसे शो करता है, इस तरह से आप शो कर दोगे, देखो सर यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे देखो येलो कलर का दिख रहा है, बिल्कुल ये वर्कपीस सही है, ठीक है ना, यहाँ पे डिफेक्ट है, तो देखो यहाँ पे उसकी जो लाइट है, शाइनिंग है, खत्म हो गई है। सक्सेसफुली करना है आपको टेस्ट, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो पोजीशन जो होता है क्रैक का पता होना चाहिए, किस टाइप का डिफेक्ट वो भी पता होना चाहिए, कौन सा प्रोब लेना है, वो प्रोब सिलेक्ट करना है, तीनों प्रोब में से कौन सा लेना है, उस ज्योमेट्री में फिट बैठे तब इंसर्ट करा पाओगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है ये भी जानना जरूरी है। सरफेस, जब सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, तो सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एडी करंट जो होना चाहिए सरफेस पे ज्यादा डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ये प्रोब है हमारा, इनसर्कल प्रोब है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन में है, राउंड बार को चेक करते हैं, पाइप को चेक करते हैं, कई वायर क्या होगा, वायर टूट गया है, ब्रेकेज है, वहां उसे चेक करेंगे। जैसे क्रेन हुक में क्या होता है, क्रेन हुक में वायर लगी होती है, मल्टीपल वायर होते हैं, कहीं अंदर से वायर क्रैक तो नहीं, उसे इंसर्ट करा के, बहुत पतला सा होता है, ध्यान रखना, पेंसिल टाइप का होता है या चपटा होता है, ठीक है ना, ये हमारा चपटा सा होता है, ठीक है ना, इंसर्ट करा देते हैं उसी 2 वायर के बीच में, क्योंकि क्या होता है क्रेन का जो हुक होता है उसके जो वायर निकले होते हैं वो मल्टीपल वायर से बने होते हैं, तो चेक कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, डायमेंशनल चेंजेस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेन, एलिवेटर, टोविंग केबल के वायर चेक करते हैं। ये देखो इंटरनल बॉबिंग प्रोब है, हीट एक्सचेंजर में यूज किया जाता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसलिए इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, कुछ ज्यादा बताना होगा तो डायग्राम रट लेना आप, ठीक है ना। ये देखो उसी को और एक्सप्लेन करना है, हीट एक्सचेंजर है ये ड्राइव पिस्टल है, ठीक है ना, आगे प्रोब लगा हुआ इंसर्ट करा देते हैं, एडी करंट इक्विपमेंट है, उसके साथ ये चीजें जुड़ी होती हैं, ये भी जरूरत है, ठीक है ना। इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं, एडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, सरफेस डिफेक्ट भी करता है, सब सरफेस भी करता है, इमीडिएट रिजल्ट देता है, पोर्टेबल इक्विपमेंट, ठीक है ना।
ज्यादा यूज किया जाता है फ्लड डिटेक्शन के लिए, ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना, यूज फॉर मच मोर देन अदर, ठीक है। मिनिमम पार्ट्स प्रिपरेशन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्लीनिंग वगैरह। टेस्ट प्रोब डज नॉट नीड टू कॉन्टेक्ट द सरफेस, जो प्रोब होता है कांटेक्ट में नहीं लाते हैं सरफेस के, ठीक है ना, ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि करंट फ्लो हो जाएगा उसमें, हमें एडी करंट फ्लो कराना है, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट हैं उनको इजीली चेक कर लेते हैं, ये एडवांटेजेस हो गए इसके। लिमिटेशन में आ जाओ आप, ये देखो लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सीधी सी बात है, सॉरी, लिमिटेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ओनली कंडक्टिव मटेरियल चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो सरफेस होना चाहिए वो प्रोब के सुटेबल होना चाहिए, तभी इंसर्ट होगा प्रोब, ये जरूरी है। ट्रेंड पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, सीधी सी बात है। फिनिश सरफेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में मशीन खरीदते हैं तो बता देते हैं कि इस स्टैंडर्ड पे सेट कर लोगे, यहाँ पे ये रीडिंग चेक, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड पे ला दोगे, तब उसके बाद डिफ्लेक्शन होगा चेक करोगे, तो वो स्टैंडर्ड जरूरी है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब एडी करंट की ज्यादा नहीं है, सॉरी। डीलैमिनेशन का मतलब जब प्लाई एक प्लाई दूसरे प्लाई से हट जाती है, उस तरह के डिफेक्ट को चेक नहीं करता है। खत्म, कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है ये, ठीक है ना। अंशुल, अंशुल, यस सर। ठीक है ना, बता दे दिया ना। यस सर। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। आज का लेक्चर यही ओवर हो गया। यस सर।